सबसे पहले वेलकम आपका। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, मस्त हैं। पूरा सरदम चकाचक दिखाई दे रहा है पीछे। नहीं, हम प्राकृतिक के ऊपर भरोसा करते हैं जी। कि परमात्मा ने अगर हमारा शरीर प्राकृतिक बनाया है तो ये शरीर भी ठीक होगा प्रकृति के उपचार से ही। तो हर चीज प्रकृति के ऊपर आप हमेशा जाते हैं सर। जी। हमको ये बताइए, आजकल जैसे गांव मोहल्ला में चलते हैं तो देखते हैं बुजुर्ग लोग इतना से नीम के पत्ता तोड़ लेंगे और भर मुंह लेके चिबाते चिबाते चल देंगे। तो आखिरकार क्या रहस्य है इसका नीम का पत्ता का? देखिए, हमारे पास 16 आयुर्वेद पेड़ को मुख्य माना गया है, जिसमें नीम भी एक आता है। नीम हमारा जो है उसको बाहर के गांव में ग्रीन गोल्ड बोला जाता है ना, हरा सोना। नीम की 5 प्रजातियां होती है। नीम की 5 प्रजातियां होती है। सबसे पहले महानीम होता है, फिर भूनीम होता है, फिर जल नीम होता है और फिर उसमें सुरभि नीम होता है। सुरभि नीम होता है जी। और हम लोग जो नीम जो इतने होते हैं उसको आकाश नींबू बोलते हैं। आकाश नीम तो बड़े बड़े जो पत्ते वाले होंगे, महानीम नीम के जैसे ही होते हैं, बड़े बड़े नीम से ज़्यादा बड़ा पत्ता होता है और उसकी जो फल लगते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं। वो महानीम होता है, जिसको पैरालिसिस लकवा में हम लोग ज़्यादातर यूज करवाते हैं। एक नीम तो वो हो गया। दूसरा नीम होता है हमारा सुरभि नीम, है ना, जिसको हम कड़ी पत्ता बोलते हैं। मीठा में खाना में जो यूज करते हैं। हाँ, खाना में जो यूज करते हैं वो भी नीम का ही प्रजाति है। तीसरा है भूनीम, चिरोता। चिरोता भी नीम की ही एक प्रजाति है, जिसको हम भूनीम बोलते हैं। और जल में एक नीम आता है और एक हम लोग आकाश नीम। तो ज़्यादा आयुर्वेद में आकाश नीम का ही यूज होता है, हर तरह का। आपको महाभारत में भी, आप अगर शांति पर्व में आप पढ़ेंगे, महाभारत में भी इसका नीम का जिक्र है। शांति पर्व में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नकुल को जो बाण लग जाता था, तीर, जो घायल अवस्था में होते थे, क्योंकि नकुल जी भी आयुर्वेदाचार्य थे। तो इनका इलाज नीम से ही होता था। और बहुत सारे शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि अमृत जब मंथन के वक्त में लेके जा रहे थे तो कुछ बूंदें नीम के ऊपर भी पड़ा है। दूसरा, एक जगह मैं भवसागर में पढ़ रहा था कि अगर जीवन में अगर कोई 3 पेड़ नीम का लगा दे तो उसका स्वर्ग जाने की रास्ता तय हो जाती है। अच्छा। नीम का 3 पेड़ अगर जीवन में कोई लगाता है मनुष्य, तो ये दंत कथा हो या क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन शास्त्रों में इसका वर्णन है। अगर कोई इंसान 3 नीम का पेड़ लगाता है तो वो स्वर्ग के द्वार के जाने के लिए रास्ता उसका खुल जाता है। करना और लड़की लोग का शादी कराना, इससे भी बढ़िया पुण्य भी मिल जाता है। जी। अंग्रेज जब यहाँ पे शासन कर रहे थे तो नीम का प्रचलन बहुत देखा कि बीमार पड़ता है, लोग नीम से यूज करवाते हैं। तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, द विलेज फार्मेसी। द विलेज फार्मेसी अंग्रेजों का देन है। फिर विलेज फार्मेसी को हमारे इंडियन लोग लिखे, उसको, उसके बारे में बहुत सारा बुक है नीम के बारे में। तो नीम का जो अगर पौधा बोला जाए तो इनके फल भी उतने काम में आते हैं, पत्ते भी उतने काम में आते हैं और छिलके भी उतने काम में आते हैं। ये अरिष्ट है। नीम को आयुर्वेद में अरिष्ट बोलते हैं, सर्वगुण संपन्न अरिष्ट है ये निम्बाती दशा, मतलब सारे रोगों में ये काम करता है नीम। अगर इसकी मैं वर्णन करूं तो कम से कम 30-35 बीमारी तो मैं बता दूं जिसमें हमने नीम का यूज करवाया है। जैसे आप किसी को पेचिस हो गया, सूल पड़ना हो गया, किसी को पीलिया हो गया, लीवर में खराबी है, शुगर में खराबी है, त्वचा का कोई रोग है, कोई विष का प्रभाव है बॉडी के अंदर में, खांसी है, पेशाब में जलन हो रहा है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको बीपी का कुछ, ब्लड प्रेशर का अगर कुछ प्रॉब्लम है, एलर्जी है, कुष्ठ रोग है, नेत्र रोग है। नेत्र रोग में एक छोटा सा उपयोग बताता हूं कि नीम का डंटी ले लो और मरीच, कौन सा मरीच? काली मिर्च, नीम के डंटी को घसो
और उसका चंदन को आंख में अगर लेप करोगे तो आंख की व्याधि जो भी आपको है वो भी धीरे धीरे नष्ट करने का पावर है नीम के अंदर, आंजन के जैसा उसको करने का। नेत्र रोग में कर सकता है, भगंदर में, बाबा सिर में, आपका बालों के लिए बहुत बढ़िया है, सौंदर्य प्रसाधन के लिए बहुत बढ़िया है, लोग नीम से अपना सौंदर्य प्रसाधन भी बनते हैं, दांत के लिए बहुत बढ़िया है, और बात के लिए तो बहुत बढ़िया है ये, वायु रोग के लिए। तो अभी एक चीज, एक रिसर्च आया है जिसको बीमारी जो दिया गया है उसको सफेद दाग बोलते, सफेद दाग। 25 आदमी के ऊपर रिसर्च किया गया कि उनको 3 से 4 ग्राम पाउडर देना चालू किया सफेद दाग वाले को, नीम के पत्तों का और नीम के छाल का, दोनों का मिक्स करके 25% पेशेंट को एकदम सफेद दाग खत्म हो गया। 25% पेशेंट को खाली नीम से, ये रिसर्च है, लोगों ने रिसर्च किया वैज्ञानिकों ने कि नीम से सफेद दाग में क्या, क्योंकि सफेद दाग ऐसा चीज है कि जल्दी छूटता नहीं जाता है। लेकिन मैं अगर बताना चाहता हूं कि नीम हर के पास है, हर घर के पास है, अगर नीम को आप यूज ही करेंगे तो उसमें क्या नुकसान आपको होगा? कोई नुकसान नहीं है। तो आपके पास नीम है, किसी को अगर कोई सफेद दाग से पीड़ित हैं तो आप नीम के छाल का पाउडर बना लीजिए और नीम के पत्ते को सुखा के पाउडर बना लीजिए, दोनों को सम मात्रा में, बराबर मात्रा में आप रखिए और 2.5 ग्राम 2 टाइम आप उसको पानी के साथ में सेवन करिए, पीना है। गुनगुना पानी या फिर ठंडा पानी, सादा पानी में भी पी सकते हैं, गुनगुना पानी में भी पी सकते हैं, तो बहुत ये आपको कारगर साबित होगा बॉडी के अंदर में। मैं तो बोलता हूं कि कोई भी बीमारी हो, आपको कोई भी बीमारी हो और कहीं से भी इलाज चल रहा हो, कहीं से भी, एलोपैथ खा रहे हो, आयुर्वेद खा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप नीम का सेवन आप करें। लेकिन इसके अंदर में नीम का सेवन में कैसा है कि ज़्यादा भी नहीं करना है। 15 दिन नीम का सेवन करें और 7 दिन उसको ब्रेक दें। सबसे ध्यान देने वाली बात है, लोग को अगर बता दीजिए तो जिंदगी भर नीम 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 करते रहता है। 15 डेज, 15 दिन उसको रेगुलर यूज करें और 7 दिन उसको ब्रेक दें, फिर 10 दिन यूज करें, फिर 7 दिन ब्रेक दें। ऐसा ब्रेक कर करके आप नीम का अगर सही तरीके से इंतजाम 2.5 ग्राम अगर आप करते हैं तो आपकी हर बीमारी में ये बहुत सारा सपोर्टिंग का काम करेगा, बीमारी को दूर करने। जो होता है ये नीम के पत्ता में क्या क्या औषधि होता है? देखो, नीम के पत्ते में आपको प्रोटीन मिलेगा। सबसे पहले पोषक तत्व की बात करें, नीम के पत्ते में आपको प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, है ना, आपको मैग्नीशियम मिलेगा, इतने सारे आपके पोषक तत्व मिलेंगे। और नीम जो है एंटीबैक्टीरियल है, ये एंटीवायरल है, एंटी फंगल्स है, एंटी फंगस है, और इसमें एंटी मलेरियम है, और इसके अंदर में अगर एंटी इन्फ्लेमेशन है, मतलब जितने चीज़ हैं आपके बीमारी को दूर करने के लिए इसमें काफ़ी होते हैं। जैसे अभी कोई भी शरीर में बीमार करने के लिए, कोई शरीर को बीमार करने के लिए जो बैक्टीरिया होता है, कोई भी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म जो इंसान के लिए घातक होता है, चाहे वो फंगस में हो, चाहे कोई भी वायरस हो, उसके लिए नीम खड़ा रहता है उसको रोकने के लिए। तो नीम जो है एक तरह से आप बोला जाए तो हमारे देश का हरा सोना बोला जाता है इसको। तो नीम का सेवन जितने भी लोग हैं अपने अपने क्वांटिटी में आप करें। 2.5 ग्राम से ज़्यादा इसकी सेवन दिन भर में ना करें और 15-20 दिन से ज़्यादा इसकी सेवन ना करें। 15-20 दिन के बाद में ब्रेक करें, फिर आप 15-20 दिन करें, फिर ब्रेक करें, फिर आप इसको यूज करें। और मैं तो जितने भी सफ़ेद दाग वाले को स्पेशली बोलता हूँ कि आप नीम के छाल का पाउडर और नीम के हरे पत्तों का सूखा के पाउडर बनाएं, दोनों 100-100 ग्राम सेम मात्रा में रखें और उसको 2.5 ग्राम की मात्रा में 3 टाइम आप इसको दिन भर में लें। और आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने में ज़रूर उनको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये रिसर्च बहुत लोगों ने किया है और बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। और मैं बोलना चाहता हूँ व्यूअर को, अगर नहीं भी फ़ायदा हुआ, ऐसे भी तो आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, शायद कुछ परमात्मा का करिश्मा हो जाए, आप ठीक हो जाएं, तो करने में हमारा तो एक सिद्धांत है, अगर कुछ खाने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो उसको खाने में क्या प्रॉब्लम है, डरने की ज़रूरत क्या है।
तो नीम एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई आदमी मरेगा नहीं, कहीं न कहीं आपको फ़ायदा ही देगा। कोई हार्म नुकसान करने की बात इसमें अभी तक आया नहीं है कि नीम खाने से दूसरी बीमारी हो गई, तीसरी बीमारी हो गई। ये आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, आप भी खुद जज करके इसको देख सकते हैं। तो नीम जो है वो हमारे एक दिव्य औषधि है। तो हम नीम के बारे में इतना ही बोलेंगे कि इतनी सारी बीमारियों में काम करता है, तो इसको ज़रूर आप यूज करें। नीम का पत्ती जो खाते हैं सब, भूखा पेट में खाना चाहिए या फिर कभी भी खाना चाहिए? नहीं, अगर ये भूखा पेट में खाना है, लेकिन एक मुट्ठी नहीं खाना है। एक वयस्क को ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 पत्ती बहुत हो गया। लोग एक मुट्ठी ले लेता है, पूरा मुट्ठी, और उसको पूरा चबाते जाता है। इतना नीम खाने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 से 12 पत्ते अगर खाते हैं तो भी आपको उतना ही फ़ायदा करेगा जितना शरीर को ज़रूरत है। एक मुट्ठी खाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जो सर नीम का काढ़ा नहीं बना पाएगा या पाउडर नहीं बना पाएगा, उसको काढ़ा कैसे तो यूज करेगा? काढ़ा बना सकता है हर आदमी, पाउडर हर आदमी नहीं बना सकता है। जी। तो आप 4 से 5 इंच का नीम का छाल ले लो और 10-12 पत्ते का आप गर्म पानी कर दो, जैसे चाय बनाते हो उसमें नीम का काढ़ा और छाल का, नीम के पत्ते और छाल का काढ़ा बना के आप कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा पत्ते डालना नहीं है। नीम के 10 से 12 पत्ते और 2-3 इंच का नीम का छाल रहेगा तो काफ़ी हो जाएगा। सुबह सुबह चाय के बदले अगर आप ये पीते हैं तो भी आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा। क्या करना चाहिए सर ऑडियंस को? आपको इतना लोग देख रहे हैं, इतना आपसे जानकारी लेते हैं, क्या करना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि अगर यहाँ हजारों या लाखों आदमी अगर इसको यूज करे तो उसमें अगर 10 आदमी को भी लाभान्वित हो गया तो परमात्मा उनको बहुत बहुत सुखी करे, धन्यवाद करे। और हमें भी परमात्मा बोलेगा कि ठीक है, चलो कुछ अच्छा चीज़ बताए तो उसके लाभ मिले लोगों को। मुंगेर दस्तक चैनल के बारे में क्या बताएंगे? मुंगेर दस्तक चैनल बिंदास चैनल है और बेबाक चैनल है। ये डरता नहीं है किसी से, सच दिखाने में हमेशा अग्रसर रहता है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुंगेर दस्तक को, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिनों दिन रातों रात ये चौगुनी अपनी मेहनत के बल पे भगवान इसको तरक्की दे।